हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, आज हम जो है ना फिजिक्स क्लास 11th में हम जो है न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स ऑन ए मोशंस। ठीक है ना। चैप्टर 3 है ये हमारे पास। चैप्टर 3 में न्यूमेरिकल्स ऑन द मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ये कुछ 3 4 5 न्यूमेरिकल्स हैं, इनको देखते हैं। ये एक्चुअली जो है ना बेसिक्स न्यूमेरिकल्स हैं। ये आपको क्लियर होंगे तो आप इजीली जो है ना और क्वेश्चन को आसानी से जो है ना कर लेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 हम इनको करते हैं। ठीक है बेटा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ए बॉडी कवर 1/3 ऑफ इट्स जर्नी विद स्पीड यू। ठीक है। कोई हमारे पास बॉडी है। बॉडी मतलब कोई कार वगैरह। एक बॉडी कवर 1/3 ऑफ इट्स जर्नी विद स्पीड यू। नेक्स्ट 1/3 विद स्पीड वी। इसको मैं ऐसे बनाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, ये बेटा, ये है मेरे पास ए बॉडी कवर 1/3 ऑफ इट्स जर्नी विद स्पीड यू। ये मेरे पास 1/3 है। 1/3 ये स्पीड यू। ठीक है। नेक्स्ट 1/3 विद स्पीड वी। नेक्स्ट 1/3 है स्पीड वी। एंड लास्ट 1/3 विद स्पीड डब्ल्यू। लास्ट 1/3 स्पीड डब्ल्यू। ठीक है। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। आपको जो है ना एवरेज स्पीड, आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है बॉडी ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी, यहां से लेके यहां तक। सपोज करो ये मेरे पास बच्चों पी क्यू ये पॉइंट है, ये है ए बी। ये बच्चों इसकी स्पीड दे रखी है। ठीक है। ये टोटल जो है ना 1/3 में ब्रेक कर रखा है। सपोज करो बच्चों इसको मैं एक्स डिस्टेंस ले लेता हूं यहां से यहां तक। नेक्स्ट दिस इज द एक्स डिस्टेंस। नेक्स्ट दिस इज द एक्स डिस्टेंस। ठीक है। 1/3 है भाई। 1/3 का मतलब क्या है कि सपोज करो मेरे पास जो है ना 3x, टोटल डिस्टेंस क्या 3x है। 3x का 1/3 x, नेक्स्ट 1/3 x और लास्ट 1/3 x। तो भाई ये क्या होगा हमारे पास ये। तो बच्चों ये आया मेरे पास। तो टोटल इसमें जो है ना डिस्टेंस कितनी है। टोटल डिस्टेंस x प्लस x प्लस x 3x। क्लियर। टोटल डिस्टेंस ये है। और बच्चों ये पर्टिकुलर ये इनके लिए स्पीड है। ये स्पीड है। तो ये हमसे कह रहा है कि भाई आप जो है ना एवरेज स्पीड बताइए। एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है बेटा। तो बच्चों ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी। टोटल डिस्टेंस x 3x है। और टाइम क्या होगा। टाइम पर्टिकुलर बेटा इस इंटरवल में t1 t2 t3, t1 प्लस t2 प्लस t3। तो बच्चों ये जो है ना हम हर एक इंटरवल में जो है ना टाइम इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अब देखते हैं कैसे भाई। सिंस t1 क्या होगा बच्चों। t1 होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बच्चों ये p और a के बीच में, ये p a के बीच में डिस्टेंस है मेरे पास। टाइम में क्या होगा। टाइम क्या होगा बच्चों मेरे पास डिस्टेंस x बाय u। ठीक है। इस तरीके से बेटा t2 में देखेंगे। t2 में क्या होगा।
डिस्टेंस x बाय v, x बाय v। तो इसी तरीके से t3 में क्या होगा बेटा, ये x बाय w, x बाय w। तो टोटल मेरे पास टाइम क्या हुआ, सो टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3, ये सबको इनको सबको ऐड करते हैं भाई, x अपॉन u, x अपॉन v, x अपॉन w। ठीक है बेटा। अब यहां देखते हैं भाई, ये एलसीएम लिया मैंने, u v w, ठीक है। x में जो है ना बाहर ले लेता हूं, u से u कैंसिल, v w, v से v कैंसिल, u w, w से w कैंसिल, u v। ये आया मेरे पास टोटल टाइम, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें जो है ना वो करना है ये एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड v इज इक्वल टू 3x डिवाइड बाय टाइम। ये वाला टाइम क्या है, ये है मेरे पास बच्चों, ये t1 प्लस t2 प्लस t3, इसको रख देता हूं मैं x vw uw uv डिवाइड बाय uvw। ठीक है बेटा, x से x कैंसिल, ये ऊपर आया। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको जो है ना यहां पे लिख देता हूं, बेटा ये आया मेरे पास v इज इक्वल टू UVW थ्राइस UVW VW प्लस UW प्लस UV, दिस इज द एवरेज स्पीड। ठीक है बच्चों। अब बच्चों जरा यहां देखिए, यहां जो एक्चुअली मैंने ये रब कर दिया, तो एक्चुअली ये UV दे रखा, तो आप जो है ना ये स्पीड को आप जो है ना डैश से ले लीजिए, क्योंकि भाई ये और ये डिफरेंट होनी चाहिए ना। तो दिस इज द ये V डैश, दिस इज द एवरेज स्पीड। ठीक है बेटा, ये है सिंपल क्वेश्चन है, आपने शायद किए भी होंगे। इसमें बस ये ध्यान रखना, इसमें हम इंडिविजुअली जो है ना टाइम निकालते हैं, तब जो है ना उसको हम कैलकुलेट करते हैं। इंडिविजुअली टाइम निकाल के तब हम जो है ना यहाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है ये, इसको मैं पढ़ता हूं भाई। ये है द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विथ t एज, एक मिनट बेटा इसको बस साफ कर देता हूं मैं। ये बच्चों ये है द डिस्प्लेसमेंट x, ये बच्चों डिस्प्लेसमेंट x है ऑफ ए पार्टिकल वेरीज t के साथ वेरीज कर रहा है। कैसे, ये इक्वेशन के फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, फाइंड द पोजीशन मतलब ये पर्टिकुलर x की वैल्यू क्या होगी। फाइंड द पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 पे इसकी जो है ना भाई पोजीशंस क्या होगी भाई, t इज इक्वल टू 0 पर रखूंगा तो पोजीशन सीधे सीधे x की वैल्यू आ गई। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर नेक्स्ट है व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम 0। ये कह रहा है कि जो ना वेलोसिटी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो 0 कब हो गई। ठीक है, तो देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, x जो है ना दे रखा है डिस्प्लेसमेंट 4t² -15t + 25। ठीक है,
तो बच्चों जो है ना t इजिकल टू 0 पे, t इजिकल टू 0 पे पोजीशन देखते हैं भाई। x 0 रखा मैंने, 4 0 का स्क्वायर माइनस 15 0 प्लस 25। भाई ये टर्म्स 0 होगी, ये टर्म्स 0 होगी, बचा क्या 25। x is equal to 25. This is the position at t is equal to 0. क्लियर है बेटा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो है ना वेलोसिटी एक्सेलरेशन। मैंने देखो बच्चों डेरिवेशंस में भी बताया था आपको। डेरिवेशंस में क्या बताया था मैंने, डेरिवेशंस में बताया था बेटा मैंने कि जो है ना कि वेलोसिटी क्या होती है, इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं। वेलोसिटी क्या होती है, dx बाय dt। तो भाई इसको डिफरेंशिएट करता हूं मैं इक्वेशन 1 को, ठीक है। क्या होगा ये इक्वेशन 1, 4 ये 2 आ गया 8t माइनस 15 इंटू 1, t का 1 हो गया और बेटा इसका हो गया 0। सो वेलोसिटी क्या हुई बेटा 8t माइनस 15, ठीक है। अब जो है ना ये t इजिकल टू 0 पे v इजिकल टू t की वैल्यू 0 रख दें, तो भाई रखते हैं ये मेरे पास आया यहाँ 0 माइनस 15, यानी कि 0, ये टर्म 0 हो गई, 0 माइनस 15 दैट इज द माइनस 15। ये वेलोसिटी क्या होगी माइनस 15, यानी कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली वो मेरे पास उसकी नेगेटिव स्पीड होगी। अब नेक्स्ट आता है बेटा नेक्स्ट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा, नाउ एक्सेलरेशन ए क्या होता है, ए होता है वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देना t के रेस्पेक्ट में। ये वेलोसिटी है तो भाई डिफरेंशिएट किया 8 इंटू 1 माइनस 0, 8, a इज इक्वल टू 8। इसका मतलब क्या है कि देखो यहाँ कोई बच्चों जो t की टर्म नहीं है, यहाँ t की टर्म नहीं है, इसका दैट मीन्स ये जो है ना इसे t पे टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है। इसकी एक्सेलरेशन जो है ना 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगी, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन के आंसर क्या आएंगे, t इजिकल टू 0 पे पोजीशन ले लिया, पोजीशंस की वैल्यू क्या आई t इजिकल टू 0 पे, ये आई मेरे पास 25 मीटर, ठीक है। और दूसरा क्या है दूसरा वेलोसिटी, वेलोसिटी t इजिकल टू 0 पे कितनी आई, ये माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। और बच्चों एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या ये आई, ये t पे डिपेंड नहीं कर रहा। अब लास्ट में कहता है ये कि what will the velocity of the particle become 0, ये पार्टिकल की वेलोसिटी 0 कब होगी। अब भाई बच्चों वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी तो ये है, ठीक है। तो भाई इसकी कब 0 होगी, मतलब किस टाइम पे होगी। यहां देखते हैं वेलोसिटी को 0 पे इक्वल रखो, पुट v इजिकल टू 0, तो देखते हैं क्या आता है भाई, 0 इजिकल टू 8t माइनस 15, तो भाई ये आया 8t इजिकल टू 15, t इजिकल टू 15 बाय 8। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू क्या आई, ये आई 1.875 सेकेंड। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बस आपको जो ना डिफरेंशियल और इंटीग्रल ये आना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है बेटा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। ये बेटा ये देखिए, 2 balls आर थ्रोन साइमल्टेनियसली ए वर्टिकली अपवर्ड। 2 बॉल है हमारे पास, दोनों को एक समय हम जो है ना फेंकते हैं, ठीक है, थ्रोन फेंकते हैं ए वर्टिकली अपवर्ड। इसको भाई जो है ना यहां से ऊपर की तरफ फेंकते हैं ए को विद ए स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंकते हैं
बी वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम ए हाइट 40 मीटर, जबकि जो है ना बी को क्या है, बी को 40 मीटर हाइट है, उसको नीचे की तरफ फेंकते हैं विद द सेम स्पीड, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकते हैं, एंड ए लॉन्ग एंड अलोंग द सेम लाइन ऑफ मोशन, मतलब जैसे मैं यहां से नीचे फेंक रहा हूं ऐसे ऊपर इसको ऊपर फेंक रहा हूं, दोनों को ऐसे छोड़ रहे हैं एक टाइम। एट व्हाट पॉइंट डू द 2 पॉइंट्स कोलाइड, ये पर्टिकुलर ये कह रहा है कि ये दोनों जो है ना कब जो है ना कब बॉलें दोनों टकराएंगी। तो इसको देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 को। ये ग्राउंड है, ठीक है बेटा, बॉल कौन सी है, ए वर्टिकली अपवर्ड, ये मेरे पास है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और ये बेटा हाइट दे रखी है इसकी कितनी, 40 मीटर, 40 मीटर, ठीक। तो बच्चों ये ए को हमने किस स्पीड से फेंका, इसको हमने दोनों को एक स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड, इसको भी बेटा हमने कितने से 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब सपोज करो बच्चों ये मैं कहता हूं कि पॉइंट सी पे सपोज करो ये पॉइंट सी पे मिलती हैं दोनों बॉल जो है ना मिलती हैं, इसको मैं जो है ना ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, इसको नीचे की तरफ को, ठीक है। तो यहां इस पॉइंट पे मिलती हैं, ठीक है। तो बच्चों जो है ना मैंने इस पॉइंट पे मिलती है तो मैंने इस डिस्टेंस को मान लिया x, दिस इज द x। तो बच्चों ये डिस्टेंस कितनी हुई, ये डिस्टेंस है बेटा 40 माइनस एक्स, 40 ये है और x को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, ये आया मेरे पास। अब जो है ना हम मोशंस इक्वेशन लगाते हैं, मोशंस की इक्वेशन यहाँ पे क्या है मेरे पास, मेरे पास देखो बच्चों डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। ये जो टाइम पूछ रहा है एस यू टी, और बच्चों एक्सलेशन, और बच्चों एक्सलेशन में इसने जो है ना ये ग्रेविटी के कारण ये मेरे पास हो रही है, तो एक्सलेशन क्या होगा, जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो मोशंस की सेकंड इक्वेशन लेते हैं, सो बाय मोशंस सेकंड इक्वेशन क्या होगा बेटा, देखते हैं, s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है बेटा। अब बच्चे यहां देखिए कि ये क्या है, ये सपोज करो मैं b के लिए लेके चलता हूं, 4b बॉल, भाई इसको नीचे फेंक रहे हैं तो भाई यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव साइन आएगा, s की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स इजिकल टू यू, यू की वैल्यू क्या है 20, ठीक है, 20 टी प्लस हाफ जी 9.8 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। भाई ये इससे कैंसिल हुआ, कितना हुआ 4.9, तो भाई ये आया मेरे पास 40 माइनस एक्स 20 टी प्लस 4.9 टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा हम जो है ना अब जो है ना दूसरे उसके लिए लेते हैं, बॉल ए के लिए, नाउ फॉर बॉल ए के लिए क्या होगा बेटा, देखते हैं। ये है a बाई ये है, ये इस डिस्टेंस में यहां पे मिल रही है, तो इसके लिए जो डिस्टेंस क्या होगी x इजिकल टू, ठीक है, x इजिकल टू क्या होगा बेटा यू टी 20 टी, ठीक है,
20t। अब बच्चों अब जो है ना इसको ऊपर की तरफ फेंक रहे तो क्या होगा, माइनस, भाई ये जो है ना यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस हाफ जी, जी की वैल्यू क्या है 9.8, 9.8 टी स्क्वायर। अगेन ये कैंसिल हो गया 4.9, तो बेटा ये क्या आया वैल्यू 20t माइनस 4.9 टी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 एक्स। ठीक है, ये है बच्चों, क्लियर है भाई। बॉल ए के लिए मैंने ले ली, सेकंड इक्वेशन से जो है ना मेरे पास बॉल ए के लिए ये आई, ठीक है, बॉल बी के लिए मेरे पास ये आई। तो अब देखते हैं भाई क्या होगा। इसको मैं जो है ना इसको साफ कर देता हूं इधर से। तो बेटा ये देखते हैं ये क्या होगा। अब इक्वेशन ये क्या, इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को ऐड कर देते हैं बाय एडिंग 1 and 2। तो भाई ये 1 and 2 को ऐड करता हूं मैं, देखता हूं क्या आता है भाई। 40 माइनस एक्स प्लस एक्स इजगल टू 20t प्लस 4.9t स्क्वायर प्लस 20t माइनस 4.9 टी स्क्वायर। बेटा ये आया, ठीक है। अब यहां देखो क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है भाई, इससे ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, तो ये कितना आया, ये आया 40, 20 प्लस 20 दैट मीन्स 40t। तो t की वैल्यू क्या आई, t की वैल्यू आई 1 सेकेंड। तो ये क्या कह रहा है कि यदि हम जैसे बॉल को ऐसे फेंक रहे हैं, इसको ऊपर की तरफ को फेंक रहे हैं, इसको नीचे की तरफ को, तो बेटा ये 1 सेकंड में जो है ना एक दूसरे के टकराएंगी, ठीक है। अब ये डिस्टेंस क्या होगी भाई, ये भी कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस के लिए क्या बाय इक्वेशन 2, नाउ बाय इक्वेशन 2 से देखते हैं भाई x इजिकल टू क्या होगा 20t माइनस 4.9 टी स्क्वायर है, ठीक है। t की वैल्यू पुट करते हैं भाई, 20 इंटू 1 माइनस 4.9 इंटू 1 का स्क्वायर, ये क्या हुआ भाई 20 माइनस 4.9। तो भाई ये सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू क्या आई, ये सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू आ रही है मेरे पास 15.1 मीटर। है नहीं है, इजी क्वेश्चन। बस आपको बेटा मोशन से इक्वेशन क्लियर होनी चाहिए और जो है ना वो टाइम का फार्मूला क्लियर होना चाहिए, कुछ नहीं है क्वेश्चंस में, सिंपल क्वेश्चंस है। अब देखो बेटा एक ये क्वेश्चन है, ये देखते हैं ये कैसे होगा। ये क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये गिविंग a इक्वल टू t, a एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इक्वल टू 2t प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 4, a इक्वल टू 2t प्लस 5, कैलकुलेट द वेलोसिटी। ये हमसे कह रहा है कि भाई आप वेलोसिटी बताइए, वेलोसिटी, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 5 सेकेंड। t इक्वल टू 5 सेकेंड के बाद जो है ना बताइए क्या इसकी वेलोसिटी होगी। इफ इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यदि ये रेस्ट से शुरू होती है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, ठीक। तो बच्चों अब ये है एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन दे रखा, फिर मैं आपको रिमाइंड करा दूं,
एक्सेलरेशन गिवन है, हमसे सपोज करो डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया जाता है, भाई डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, तो एक्सेलरेशन को आप डिफरेंशिएट किए, वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन दे रखा है, इसको हम जो है ना एक्सेलरेशन दे रखा है, इसको जो है ना वेलोसिटी लेनी है, तो वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास, ए इज इक्वल टू क्या भाई dv बाय dt, dv बाय dt इज इक्वल टू 2t प्लस 5। तो बेटा ये क्या हुआ, dv इज इक्वल टू 2t dt प्लस 5 dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, मैंने वैसे बाय मिस्टेक ऐसे हो गया, एक्चुअली हम इंटीग्रेट करते हैं, तो ये इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट अबव इक्वेशन। तो बेटा ये इंटीग्रल किया हमने, dv इंटीग्रल 2t dt प्लस 5 dt। यहां बच्चों कांस्टेंट नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे जो है ना कंडीशंस गिवन नहीं है। तो भाई ये मेरे पास ये क्या, ये 1 है भाई, तो ये क्या होगा v। ये देखो ये जो है ना 2 बाहर आ गया, कुछ यहां आ गया 2, t का क्या होगा t स्क्वायर बाय 2। ठीक है और हाँ बच्चों इसमें जो है ना हम जो ना 5 सेकंड में ले रहे हैं ना वेलोसिटी, तो बच्चों हम ये लिमिट लगा देंगे 5 सेकंड में, 0 से 5 सेकंड। ठीक है, ये 0 से 5 सेकंड। नेक्स्ट ये है 5, ये क्या आया बच्चों, इसका आया t 0 से 5 सेकंड। तो भाई देखते हैं ये क्या होगा, इससे तो ये कैंसिल, t की वैल्यू रखते हैं यहां हम 5 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0। ठीक है बेटा, तो भाई ये क्या आया, ये आया 25, ये क्या आया 25। दैट मीन्स v इज इक्वल टू क्या हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। है ना, इजी क्वेश्चन है बेटा। तो मैं आशा करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बेटा हम जो है ना पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।